आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के ऊपर। जी हाँ, बहुत अपने सेक्टर का बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, एनर्जी के सेक्टर में सबसे धाकड़ स्टॉक की कैटेगरी में एक नाम आता है टाटा पावर। तो इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई है बहुत ही अच्छा गेन के साथ, जो कि लगभग 4% के आसपास में है। और यही जो क्लोजिंग प्राइस आई है निकल के इसका 366 रुपये 85 पैसे का। और इस स्टॉक में काफी करेक्शन भी हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 5 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक का भी लगभग 3% का गेन देखने को मिल रहा है। वहीं एक मंथ में देखते हैं तो लगभग 6.5% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो इसमें लगभग 20% के आसपास में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यानी इस स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू है, लेकिन अभी फिलहाल जो 1 दिन और 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा, यानी तेजी इधर बनी है। 6 महीने में हम लोगों ने डाउनफॉल देखा, 1 महीने में देखा, वहीं 1 साल में भी इस स्टॉक में लगभग 6% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे आज। पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, इसके बाद टेक्निकल प्राइस एक्शन और इसके फ्यूचर टारगेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस चीज़ को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया इस चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। तो हम लोगों ने देखा इसका 1 दिन से 1 साल तक का परफॉर्मेंस, यानी अगर हम देखें तो 1 महीना, 6 महीना और 1 साल में इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और तेजी अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हम टेक्निकल देखेंगे चार्ट पे और प्राइस एक्शन। लेकिन इससे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल हम जान लेते हैं। उससे पहले आज निफ्टी में क्या मूवमेंट रहा, अगर किसी स्टॉक में तेजी आई है उसके पीछे की वजह जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डाउनफॉल आ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, डाउनफॉल का कारण। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं, थोड़ा सा निफ्टी का एक अपडेट ले लेते हैं बस। तो साथियों, जो चार्ट ओपन है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में है और पिछले 4 दिनों से जो निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है, बल्कि आज जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत ही बेहतरीन नंबर पे क्लोजिंग हुई है, जो कि 23,533 का है। तो निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत बेहतरीन लेवल है। सबसे पहले जो इसका रेजिस्टेंस अभी हाल में बना हुआ था 23,360 का, वो रेजिस्टेंस के ऊपर है। और 23,500 के ऊपर तो अच्छे अच्छे एनालिस्ट जो टीवी पे बैठे हुए हैं वो भी अब निफ्टी को बुलिश कंसिडर करेंगे। लेकिन हमें इस 4 दिन की तेजी से निफ्टी में बुलिश नहीं होना है। इसके पीछे का वजह है, हमारे पास बजट है कल, और इसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमें वेट करना है, चाहे निफ्टी क्यों ना इस हाल में 24,000 पे चली जाए। अगर 24,000 पे भी निफ्टी अगर पिछले अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में पहुंच जाता है तो भी हमें पैनिक नहीं होना है कि हमारा इतना छूट गया। लेकिन 24,000 जब पहुंच जाएगा इसके बाद निफ्टी को बुलिश कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,200 का होगा और फिर ये आगे 24,800 का मेजर रेजिस्टेंस होगा। कल जो बजट का सेशन निपट जाएगा इसके बाद हमें देखने को मौका मिलेगा कि निफ्टी में बजट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो फिर हमें निफ्टी में यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो भी हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि नीचे हमें एक सीमित दायरे तक जाना है और ऊपर हमें हमारे लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। तो इसलिए कल का हम वेट करेंगे और मंडे ट्यूसडे से इसके बारे में कुछ भी प्लानिंग करेंगे। निफ्टी अभी फिलहाल जो रुख है निफ्टी का न्यूट्रल है। कल के बजट सेशन के बाद ही हम पॉजिटिव या नेगेटिव रुख अपना करेंगे। तो ये तो है निफ्टी का अपडेट। अब आगे चलते हैं फंडामेंटल देखने के लिए अगले चार्ट। तो साथियों, टाटा पावर के बारे में हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्या एक्टिविटी हुई है इसके लिए हम आ गए हैं एनएससी के चार्ट पे। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेड वॉल्यूम निकल के आई है, यानी इक्विटी का लेन देन जो हुआ है लगभग 70 लाख के आसपास में हुआ है। वहीं अगर रुपए में कारोबार की बात करें 252 करोड़ का सौदा इसमें हुआ है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 43.5% ट्रेड वॉल्यूम निकल के डिलीवरी में आई है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट भी अभी हाल ही में आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 52 वीक हाई जो है वो 27 सितंबर 2024 को लगाया था इसने 394 का, और 52 वीक लो है जो अभी हाल ही में 13 जनवरी को 338 रुपये का लगाया है। वहीं स्टॉक के बारे में बात करें, इस स्टॉक, ये जो कंपनी है इसका क्या कारोबार है, तो जी है इंटीग्रेटेड पावर यूटिलाइजेशन का काम करती है। जो कि कंपनी टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि सोलर में भी काम करती है, ईवी चार्जिंग स्टेशन में भी काम कर रही है और इलेक्ट्रिक में तो है ही है। ये कंपनी अपने सेक्टर का सबसे धाकड़ कंपनी है। इसके बारे में हम चलते हैं अब फंडामेंटल देखने के लिए
तो अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 1,16,470 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इतनी बड़ी पावर की कंपनी, जी हाँ, अडानी पावर से छोटा कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं इंडस्ट्रीज पी देखें तो नियर अबाउट 33 का है, और स्टॉक का करेंटली पी देखें तो लगभग 30 का है, यानी इंडस्ट्रीज पी से नीचे है। लेकिन ये एक मात्र ऐसी कंपनी नहीं है, जी हाँ, इससे चीपर वैल्यू पे अडानी पावर अवेलेबल है। तो हम अभी टाटा पावर के बारे में बात करें हैं, ओनली फॉर टाटा पावर का डिस्कशन करेंगे। तो ये तो दिख रही है इंडस्ट्री पी से नीचे है। आरओसी कंपनी के देखते हैं तो लगभग 11 का है, और आरओई ये भी 11 का है, तो ठीक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बुक वैल्यू 105 की है। वहीं फेस वैल्यू इसकी 1 का है, डिविडेंड यील्ड 0.55 का है। डेप्थ कंपनी के ऊपर 58,314 करोड़ है। वहीं कैश कंपनी के पास 9,218 करोड़ है, यानी डेप्थ ज़्यादा है कंपनी के पास और कैश जो है वो कम है। और ये इसी कंपनी में नहीं है, पावर सेक्टर की लगभग सब कंपनियों के बारे में मैं एक मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। तो ये सारी कंपनियों की स्थिति है जिनके ऊपर डेप्थ ज़्यादा होते हैं पावर जनरेशन के सेक्टर में, अक्सर ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी। और यहीं अगर पी इसका देखते हैं पिछले 5 साल का, तो ये इसका जो मीडियम पी है नियर अबाउट 30 का है, और इसी अराउंड में ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 5 साल के अगर हिसाब से देखते हैं तो ये अपनी औकात पे ही है स्टॉक। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी मोटा मोटा वही हमें नजर आ रहा है, 31 का पी है और 30 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। 10 साल में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रहा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से देश की ग्रोथ है और जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमें, उसके हिसाब से ये अभी एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। पिछले 1 साल का देखें तो यहाँ पर तो कमाल के नंबर दिख रहा है। तो इसके 1 साल का जो पी है वो 37.5 का है, उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन सस्ती लग रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये तो हमने देखा पिछले 1 से 10 साल का पी का परफॉर्मेंस। कंपनी का वहीं कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, आप रीड कर सकते हैं। मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसे आप देखने में बोरिंग फील करेंगे। अब आइए इसकी पेयर कंपनी है कुछ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7 नाम है इसमें। टाटा पावर जो है वो 5वें नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखते हैं तो लगभग 11 का है, और सेल ग्रोथ 10.5 का है, यानी दोनों नंबर बहुत बेहतरीन नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। अगर हम इस सेक्टर की कंपनी को देख रहे हैं पावर जनरेशन में, चाहे एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो या अडानी पावर है, इन सबके लगभग यही है। अडानी पावर का तो अभी फिलहाल प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सेल ग्रोथ ठीक ठाक है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी ने अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट 4 फरवरी को अनाउंसमेंट डेट रखा हुआ है। अगर हम हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है ये सेकंड क्वार्टर का है, इससे अगर हम कंपेयर करते हैं दिसंबर का, तो दिसंबर में हमें थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे तथ्य। पिछले साल सेकंड क्वार्टर का जो नंबर था वो 15,738 करोड़ का था, और इसके बाद दिसंबर में हमें जो थर्ड क्वार्टर में आया था डाटा, वो थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पे दिख रहा है। उससे कंपेयर करें तो ये ईयर ऑन ईयर, यानी सेकंड क्वार्टर का ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो थोड़ा सा डाउन है, मामूली गिरावट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो यहाँ पर भी डाउन है, जिसकी वजह से स्टॉक में आप अभी देख रहे हैं कि ठीक ठाक करेक्शन आया हुआ है, लगभग 30% के अराउंड में करेक्शन है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों डाउन है। इस बार जो रिजल्ट आएगा ये हमें, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है थोड़ा सा इससे भी डाउन हमें देखने को मिले, जो कि ईयर ऑन ईयर तो बेहतर होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ये तो सेल की बात हो रही है। और यहीं पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट गेन हुआ है। अगर क्वार्टर सेकंड से बात करें तो 1,017 करोड़ से 1,093 करोड़ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मिसिंग नंबर दिख रहा है, लगभग 100 करोड़ के आसपास में। यही कंपनी के ईपीएस अगर देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन होते हुए दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बेहतर है, और इस बार थोड़ा सा डाउन होगा, जैसा कि रिजल्ट से हमें एक अनुमान लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। वहीं अगर हम इसका कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखते हैं तो बहुत बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कंपनी का 5 साल, 3 साल और लास्ट 1 ईयर में भी ठीक ही कहेंगे। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। अगर 10 साल, 5 साल, 3 साल का देखें तो अभी लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ में हमें देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, चाहे हम ईयर ऑन ईयर भी देखें तो। प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लगभग ठीक ठाक है। लास्ट 1 साल का रिटर्न इसमें नेगेटिव में दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत बेहतरीन नंबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कुल मिला जुला के इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ ये नंबर दिख रहा है। यहीं पे अगर हम कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, कंपनी का रिजर्व जो है वो 33,360 करोड़ का है, और कंपनी की जो लायबिलिटी है वो
137 करोड़ है, यानी कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कम है और जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन पावर सेक्टर में ऐसा नंबर देखने को मिलता है। वहीं कंपनी की सबसे मेन चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की एसेट्स, जो कि कंटिन्यू ग्रोथ होना चाहिए, और ये इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब आइए हम देख लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक में जो हमें नंबर देखने को मिल रहा है, प्रमोटर के पास स्टेबल इक्विटी पड़ा हुआ है। यहीं पे अगर हम एफआई की बात करें तो ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसमें चूंकि दिसंबर वाला Q4 वाला भी डाटा अपडेट हो गया है, तो जहाँ एफआई सारे स्टॉक से अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखे हुए हैं, वहीं इस स्टॉक में थोड़ा सा नंबर अपसाइड में दिख रहा है। और एफआई के साथ साथ जहाँ एफआई सेलिंग कर रहे हैं तो इस स्टॉक में बाइंग की है, वहीं डीआई यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, जो कि हमें नंबर में दिख रहा है कि डीआई लगभग 1% स्टेक डाउन किए हुए हैं इस स्टॉक में। गवर्नमेंट का स्टॉक लगभग बराबर पड़ा हुआ है, और वहीं रिटेलर तो मत पूछिए, थोड़ा सा नंबर बढ़ता हुआ इनका भी दिख रहा है, जैसे कि एफआई का दिख रहा है। तो मिला जुला के जो नंबर है शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये ठीक ही है। अगर डीआई थोड़ा सा निगेटिव है, चूंकि उनको तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है कहीं भी, तो डीआई में जो 1% स्टेक डाउन हुआ है, अगर हम इस नंबर को देखेंगे तो इसमें एलआईसी का नाम निकल के आएगा। जी हाँ, जो मेरा अनुमान था वो सही है, चूंकि हम लोगों ने न्यूज में देखा था कि एलआईसी ने अपना नंबर कम किया है, जो कि इनका लगभग 1% से ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, अब हम लोग आ गए हैं म्यूचुअल फंड के साइड पे। तो म्यूचुअल फंड जुलाई में पॉजिटिव थे, अगस्त में नेगेटिव थे, सितंबर में पॉजिटिव, अक्टूबर में पॉजिटिव, नवंबर और दिसंबर में इनकी थोड़ा सा पोजीशन डाउन करते हुए दिख रहे हैं, जो कि हमें स्क्रीनर के साइड पे भी मिला था। वहीं हम सबसे बड़ा जो सेलर है वो यूटी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। हाँ, तो ये जिसका जैसे नाम है मोमेंटम को ये ट्रैक करता है और उसी को ग्रिप करता है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसने सेलिंग किया 7,36,06,785 इक्विटी का, जो कि 0.23% पड़ता है। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है, ये दिसंबर मंथ की बात कर रहे हैं, वो मिराज एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ है, जिसने बाइंग किया है 3,60,06,433 इक्विटी का, जो कि पड़ता है 0.01%। तो ये तो बायर और सेलर हम लोग देख लिए म्यूचुअल फंड में। अब आइए चलते हैं हम इसके टेक्निकल देखने के लिए चार्ट पे कि इसमें अभी क्या मोमेंटम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो साथियों, अब हम लोग आ गए हैं टेक्निकल देखने के लिए टाटा पावर के चार्ट पे। तो एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ये जो चार्ट हम लोगों ने ओपन कर रखा है, ये डेली टाइम फ्रेम पे, और टेक्निकल हम लोग देखते हैं। इससे पहले इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, जो लाइट ग्रीन में है, 410 का इसका रेजिस्टेंस है। लगभग मैं 410 बोल रहा हूँ तो वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, उसके आसपास में। और जो सपोर्ट है वो 340 के समथिंग में, 342 है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा जो मेजर, जिसे हम मेजर सपोर्ट कहेंगे, वो 320 का है, और मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 450 का है। और 410 वाला माइनर रेजिस्टेंस है और 441 वाला माइनर सपोर्ट है। ये तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहीं पे अगर हम इसे वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें नज़ारा सेम यही बनता है। देखिए, जैसे कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, और इस स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में ये कोई पहली बार और नया गिरावट नहीं है। अगर आप इसका प्रीवियस चार्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जी हाँ, इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला हुआ है हमें पीछे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है सितंबर में इसने एक मोमेंट पकड़ा था यहाँ पे, लेकिन उसके बाद अक्टूबर से आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू एक हाई बनाने के बाद में साइडवेज ही रहा, थोड़ा सा अगर डाउन ट्रेंड ही कहेंगे। यहीं पे इसमें जनवरी 2024 से पहले दिसंबर में ब्रेकआउट हुआ है। लेवल याद रखिए 280 के समथिंग में है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो हमें एक ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसके बाद में, और इसके बाद जब इस कंपनी की अर्निंग में डाउनफॉल देखने को मिला है तो इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो काफ़ी बुलिश थे। अब इनको लगा कि यहाँ पे कंपनी का लगभग 480 के आसपास में टॉप बन गया है, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो किसी भी स्टॉक का ये नॉर्मल नियम है कि अप ट्रेंड के बाद अगर उसका रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू स्टेबल रहता है या उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, उस वो नंबर बढ़ता है, तो एक लिमिट के अंदर वो स्टॉक में मूव देखने को मिलता है। उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, लेकिन रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ करता है, और प्रॉफिट बुकिंग तो कोई भी इन्वेस्टर कहीं ना कहीं तो करेगा, तो उस स्टॉक में क्या होता है कि वो स्टॉक साइडवेज होने लगता है। जैसे कि आप वरुण बेवरेज को देख सकते हैं, वो स्टॉक एक दायरे में ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा, और बिग प्लेयर जो है सपोर्ट पे बाइंग करते रहेंगे। जैसे ये सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी इलेक्शन के टाइम में आया था, यहाँ अगर सपोर्ट बन रहा है या फिर आगे जब सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पे हल्के हल्के मटेरियल उठाते रहेंगे वो। फिर जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर एक नए हाई के लिए चल पड़ेगा, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चार्ट में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप,
हमें ये देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, जो कि 280 से 480 तक पहुंचा ये स्टॉक, लगभग एक गुना हो गया। उसके बाद अब पीछे का भी, लेकिन हाँ, ये इस स्टॉक में ये बात है कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक 10 साल 15 साल के नज़रिए से भी काफ़ी हमें डाउन देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखिए, 2008 में इस स्टॉक ने एक हाई बनाया था, और इसका ब्रेकआउट कब दिया, 160 के आसपास में ब्रेकआउट हमें 2008 से 2022 में देखने को मिला। तो इतना लंबा रिटर्न, इतना लंबा वेट करने के लिए पेशेंस चाहिए। 8 से 22 यानी लगभग 14 साल। यहाँ पे जिस इन्वेस्टर ने 160 पे पोजीशन बनाई थी, उसका तो हमेशा नेगेटिव में ही रहा रिटर्न, लेकिन जब 14 साल के बाद यहाँ ब्रेकआउट मिला इसको 2022 में, तो 2022 के बाद ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया, 2024 मिड तक ये स्टॉक 160 वाला पहुंच गया 450 पे, यानी मोटा मोटा 20 साल देख रहे हैं तो पैसा 3 गुना हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एफडी भी गलत नहीं है। 20 साल में अगर आपका पैसा 3 गुना हो रहा है तो इस स्टॉक में क्यों पैसा लगाना। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले होती है खुद की माइंड की रीडिंग। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम किस स्टॉक को पकड़ सकते हैं, टेक्निकल में हम लोग देखते क्या है, यही सब चीज़ें होती है। तो लेकिन फिलहाल अभी जो फ्यूचर है इस स्टॉक का, ये पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड में अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा, लेकिन अभी जो पावर का डिमांड है बेसिकली अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में हो सकता है। हाँ, यदि आप वेट कर सकते हैं तो फिलहाल पोजीशन बनाने के लिए ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जैसे कि हमें अगर खरीदना है तो अगर 10 का हमें 10 स्टॉक ग्रिप करना है तो यहाँ पे 4 स्टॉक बाई कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें वेट करना होगा, जैसे कि 360-70 के समथिंग में बाई किया तो इसके बाद 320 का लेवल हमें ध्यान रहे, या तो फिर 410 का लेवल ध्यान रहे। ये दोनों में कोई एक लेवल को टच करता है तो फिर वहाँ पे 20 से 30 क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, और अगर ये 450 को क्रॉस करके क्लोजिंग आती है इसकी, तो फिर वहाँ पे 20 से 30 स्टॉक को हम ग्रिप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे, जो कि संभावना बहुत कम है, तो मैं इसके बारे में क्यों बात करूँ। तो फिलहाल मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कोई दो राय नहीं है, अभी के करंट मार्केट प्राइस में इस स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा, जो माइनर स्टॉप लॉस है 340 का, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 रुपये 26 रुपये के समथिंग में। और जो मेजर सपोर्ट रहेगा, जो रहेगा वो 320 का रहेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस लेने के लिए यहाँ से 10 से 12%, और अप के लिए 450 का टारगेट लेके 3 से 6 महीने के लिए इसमें पोजीशन बनाया जा सकता है। ये जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, याद रहे 320 का मेजर सपोर्ट और 450 का मेजर रेजिस्टेंस। अब चलते हैं हम इसके फ्यूचर के टारगेट पे, जो ब्रोकरेज कुछ एनालिसिस के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आप अभी तक वीडियो पे बने होंगे। तो ये भी देखिए, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बस कुछ सेकंड का है। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट है ये 1 ईयर प्राइज पॉडकास्ट फॉर टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में है। तो जैसे कि हम लोगों ने चार्ट पे देखा, 320 के समथिंग में मेजर सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की तरफ से 20 एनालिसिस के द्वारा ये बताया गया है कि 330 का मेजर सपोर्ट, यानी जो स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम का जो टारगेट है, लगभग यहाँ से 9.5% डाउन के साथ। हमारे में 10% था, तो ये कोई मेजर बहुत बड़ा बात नहीं है। और जो एवरेज रिटर्न है 457 का हम लोगों ने डिस्कस किया, वही यहाँ पर भी है। और जो मैक्सिमम है 583 का है, ये 1 साल के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ इसमें बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो देखने में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो को बस यहीं बाइंड अप करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।